राजा बलदेव ने तुरंत पूरबपुर के राजा को एक संदेश भिजवाया। उन्होंने कहा कि वो शादी का प्रस्ताव लेकर कदापि ना आएं। अगर आएंगे तो अपनी फौज लेकर आएं ताकि वो उन्हें हरा सके और उनका महल छीन सकें। जब ये संदेश पूरबपुर पहुंचा तब तक राजकुमार वीरेंद्र शादी का प्रस्ताव लेकर जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। ये सुनकर पूरबपुर के राजा ने तुरंत अपनी फौज इकट्ठी की और राजकुमार वीरेंद्र को सौंप दी। बस फिर क्या था, सेना चल पड़ी। विशालगढ़ के राजा बलदेव ने देखा कि एक बहुत बड़ी सेना नजदीक आ रही है। उन्होंने भी अपने आदमियों को इकट्ठा किया और दुश्मन के आने का इंतजार करने लगे। जब सेना पहुंची तो राजकुमार वीरेंद्र ने अपने दूतों को राजा बलदेव के पास भेजा ताकि वो उन्हें समझा बुझाकर अपनी बेटी की शादी उससे कर दें। राजा बलदेव ने साफ साफ जवाब दिया कि कोई बातचीत नहीं होगी, वो अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। बस फिर क्या था, पूरबपुर की सेना ने विशालगढ़ पर हमला शुरू कर दिया। मगर जब उन्होंने हमला किया तो देखा कि कोई भी उनका सामना नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजा बलदेव ने अपने सैनिकों से कहा था कि वो हार नहीं मानेंगे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनके सैनिकों को चोट लगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिसे भी भागना है वो जा सकता है। जब पूरबपुर की सेना महल में घुसी तो महल के सभी सिपाही पहले ही जा चुके थे। वहां बस राजा बलदेव और उनकी बेटी ही बचे थे। उनकी बेटी राजकुमारी सुकन्या ने कहा कि वो नहीं जाएगी। वो राजकुमार वीरेंद्र से बहुत प्यार करती है और उसके दुल्हन बनना चाहती है। उसके पिताजी ने उससे बहुत मिन्नत की कि वो उनके साथ चली जाए, मगर राजकुमारी ने मना कर दिया। तब राजा बलदेव ने अपनी बेटी को श्राप दे दिया कि वो 3 तरह के जानवर बन जाएगी। इस श्राप को तोड़ने का बस एक ही तरीका था कि राजकुमार वीरेंद्र उस जानवर को चूमे जिसमें राजकुमारी बदल गई है।